Yusuf. इनका नहीं चला ना मथे से थोड़ा बड़ा जोर साहब के साथ विच आर मोर सीरियस इश्यूज देन सच सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी, उन पे मुझे लगता है आम लोग जो हमारे स्टेक होल्डर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स और यहाँ के शिकारे वाले सब लोग टूरिस्ट के साथ ये इस इम्पॉर्टेंट ओकेजन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और गुलमर्ग में भी आज मेन तकरीब जो रिवायती तौर पर गुलमर्ग में होती है, गुलमर्ग में भी हमारे लोगों ने स्टेक होल्डर्स ने, सर्विस प्रोवाइडर्स ने टूरिस्टों के साथ मिल के क्रिसमस को सेलिब्रेट किया। और हमारा किस्मती है कि फुटफॉल भी बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में मुझे लगता है बर्फ़ की वजह से फॉल बढ़ेगा। और हमारा जो न्यू ईयर है, न्यू ईयर में भी आप देखेंगे इसी तरह से सेलिब्रेशंस होंगी गुलमर्ग में, श्रीनगर में, पहलगाम में। और न्यू ईयर के बाद भी सेलिब्रेशंस जो है पूरा विंटर जारी रहेंगी। यहाँ पे भी इवेंट्स और इंशाल्लाह बाहर भी इन रेस्ट ऑफ द कंट्री वी विल पार्टिसिपेट इन ट्रैवल मार्ट्स, रोड शोज़ और बहुत सारे इवेंट्स में। दीज 3 months आर पैक्ड विद इवेंट्स। और कोशिश करेंगे कि जो टूरिस्ट फुटफॉल हमारा कुछ महीने पहले था, हम विल ट्राई टू अचीव दैट फुटफॉल। एंड डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, द गवर्नमेंट, हमारे डायरेक्टर साहब, पूरी टीम जो है इन कोलैबोरेशन विद द स्टेक होल्डर्स, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मीडिया ऑल्सो हैज़ अ वेरी पॉजिटिव रोल टू प्ले। और आप से भी गुजारिश करते हैं कि आप पॉजिटिव स्टोरीज आप देख रहे हैं गुलमर्ग में, गुलमर्ग में, सोनमर्ग में, पहलगाम में, हाउ टूरिस्ट आर सेलिब्रेटिंग these important days, these occasions। और आपसे भी गुजारिश करते हैं कि you should also spread these positive stories all across so that word of mouth publicity is the biggest form of publicity। और सोशल मीडिया के थ्रू भी हमें ये पॉजिटिव मैसेज जो है स्प्रेड करनी चाहिए ताकि हमारा टूरिस्ट फुटफॉल आने वाले दिनों में और बढ़े। और मैं ये कहना चाहूँगा आज के जो इस क्रिसमस के हवाले से कि ये क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो या बाकी लोहड़ी हो या बाकी भी जो त्यौहार हैं, ये रिवायती तौर पे कश्मीर में हमेशा आपने देखा होगा कि जो हमारे आम लोग हैं वो हमेशा टूरिस्ट के साथ इन खुशियों को बांटते रहे हैं, इन ऐसे ओकेजन्स को सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। और इस बार भी आप वही देख रहे हैं, दैट इज़ द सेम फीलिंग देयर। और मुझे उम्मीद है कि हमारा न्यू ईयर आने वाला है और उसमें भी आप देखेंगे आम लोग और टूरिस्ट मिलके इन इम्पोर्टेंट डेज को सेलिब्रेट करेंगे। ये आज के दिन डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने और चखारा ने और हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन ने मिलकर ये इनिशिएटिव लिया। और इसका मकसद यही था कि हम टूरिस्टों के साथ, चूंकि वो यहाँ क्रिसमस पे आए हैं, सेलिब्रेट करने आए हैं, वी ऑल्सो वांटेड टू बिकम ए पार्ट ऑफ देयर सेलिब्रेशंस। उनके साथ मिलके हम लोग इस ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। और हमारे साथ बाकी जो डिफरेंट एसोसिएशन हेड्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, मेरे हमरा यहाँ पे होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है और ये बाबर साहब जो है चखारा के प्रेसिडेंट है, और बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स जो है ट्रैवल ट्रेड हेड्स है वो भी यहाँ पे आज आए थे। यही मकसद है हमारा कि हम टूरिस्टों के साथ आज इस इम्पोर्टेंट ओकेजन को सेलिब्रेट करें टू शो सॉलिडारिटी। और मैं ये समझता हूँ कि मेहमान नवाजी जो है, हॉस्पिटैलिटी इज और बिगेस्ट यूएसपी। और यही जुड़ाते हुए हमने आज टूरिस्टों के साथ यहाँ पे आज सेलिब्रेटेड क्रिसमस ईयर। बहुत अच्छा है और टूरिस्ट फुटफॉल हमारा बढ़ रहा है। आप अगर किसी भी होटलियर से बात करेंगे तो इट्स पिकिंग अप अल्हम्दुलिल्लाह। और आने वाले दिनों में भी न सिर्फ न्यू ईयर पे बल्कि हम कोशिश करेंगे और दुआ करेंगे कि न्यू ईयर के बाद भी ये मोमेंटम हमारा जारी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आए और हमें खिदमत करने का मौका दें। मैं अपनी एसोसिएशन की तरफ से और जो हमने चखारा के साथ आज इवेंट किया था, अपने सारी जो हमारे यहाँ क्रिश्चियन भाई उनको क्रिसमस की बधाई देता हूँ दिल की गहराइयों से। और डायरेक्टर टूरिज्म का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये आज इनिशिएटिव लिया था। तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कश्मीर हाउस बोट ओनर एसोसिएशन एज ए चेयरमैन मंजूर पख्तून। तो आज के दिन जो हमने इवेंट किया, तो आज यही मकसद है कि जो हमारा टूरिज्म जो ग्राफ डाउन हुआ था, तो अभी कुछ दिनों से ये दिखने में आया, जो अभी हल्की सी बर्फबारी हुई, ज़्यादा भी नहीं हुई, तो बहुत सारे लोग इसकी तरह अट्रैक्ट हो गए। और जो विंटर की एक खसूसियत होती है कि बर्फबारी जो लोग देखना चाहते हैं, और हमें
कुछ ऐसा भी महसूस हुआ कि जब ये बर्फबारी यहाँ पे स्टार्ट हुई गुलमर्ग में, तो लोगों ने लास्ट मोमेंट कन्फर्मेशन भी की थी। वो सोच रहे थे आए नहीं आए, तो ये देख के उन्होंने बिल्कुल कन्फर्म किया। हम यही उम्मीद रखते हैं कि आने वाले टाइम में और एक वेट स्पेल हो और जो पहाड़ियाँ हमारी है वो बिल्कुल बर्फ़ से ढकी हो, क्योंकि वो हमारे आगे जो हमारे समर्स होते हैं उससे भी हमारे टूरिज्म में काम आती है, और उन जो लोकल्स हैं उनका भी उससे बड़ा फ़ायदा होता है। अगर हम पानी की भी बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी रहती है। टूरिज़्म भी एक चीज़ है जो इसके साथ जुड़ी रहती है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में जो हमारा न्यू ईयर है अभी उस पर भी लोग यहाँ पे आए, और बुकिंग्स भी कुछ आ रही है। और आज भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे टूरिस्ट आज डल में भी घूम रहे थे। वो टाइम के बाद ऐसा देखने को मिला कि टूरिज़्म का फ्लो थोड़ा ठीक होने लगा है, और उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला विंटर होगा, विंटर गेम्स होंगे, या फिर जो हमारा सीज़न है 2024 का वो अच्छा जाए। और हम यही उम्मीद करते हैं कि जो हमारी सारे स्टेक होल्डर एकजुट होकर ये काम करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, खासकर हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, सेक्रेटरी टूरिज्म है, या मैं कहता हूँ ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे सीएम साहब हैं जिनके पास ये पोर्टफोलियो है टूरिज्म का, वो बड़े पैशनेट हैं इसमें कि कैसे टूरिज्म को रिवाइव किया जाए। और हम सब उनका शुक्रिया अदा करते हैं एज ए स्टेक होल्डर कि हमें उम्मीद की किरण जागी हैं कि जो लोग यहाँ आए हैं, आपने खुद देखा होगा टूरिस्ट के साथ, आपने इंटरेक्शन किया होगा कि वो कैसा फील कर रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात है। तो आज के दिन यही मैसेज देना चाहते हैं हम अक्रॉस द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री, आपकी वसादत से आप आइए और वी आर रेडी टू वेलकम यू एज यूजुअल। थैंक यू। देखिए हमारे 4 सीजन्स होते हैं। अब हमारा विंटर का अभी जो चल रहा है, विंटर टूरिज्म पे एक्सपेक्टेशंस है। और अब हमारा जो मैंने जैसे पहले भी कहा कि विंटर्स में हमारा स्नो पे ज़्यादा डिपेंड होता है। जो टूरिस्ट आता है वो स्नो को देखने के लिए आता है। एक ड्रीम भी होता है लोगों को, एक चाहत होती है ज़िंदगी में एक बार आए कम से कम, और ये लाइव स्नो या स्नो में घूमे, क्योंकि बाहर उनको पता है कि कश्मीर की जो पहचान है अपनी अपनी सीज़न में अलग अलग होती है। तो विंटर की पहचान स्नो से है। तो हम उम्मीद करते हैं कि एक स्नोफॉल हो जाए जो लॉन्ग लास्टिंग रहे, और टाइम भी है अच्छा स्नोफॉल के लिए। अभी हमारे यहाँ जो सर्दियों का जो मौसम चल रहा है, जिसको हम चले कलान बोलते हैं, इसकी बर्फ़ अगर होती है वो बहुत देर तक टिकती है। तो इसमें बहुत सारे स्की लवर्स होते हैं, स्कीइंग जो गुलमर्ग में करते हैं, हेली स्कीइंग वाले आते हैं, या बच्चे जो होते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। लेजर टूरिज़्म आता है, विंटर टूरिज़्म उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो वी आर होपफुल के एक अच्छी बर्फबारी हो और डेफिनेटली टूरिज़्म ग्रो होगा। डेफिनेटली आज तक जो भी यहाँ पे टूरिस्ट है जिससे भी आपका इंटरेक्शन होगा, तो हमेशा हमने यही उनकी ज़बानी सुना कि यहाँ पे माहौल अच्छा है, आप आ सकते हो। बदकिस्मती कभी हो सकती है, कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट्स हो सकता है, ये कहीं भी हो सकता है। मगर इसको लेके फिर हम इसको कैरी नहीं करना चाहिए हमें। अभी रिसेंटली अगर दिल्ली का भी देखेंगे, दिल्ली में जो इंसिडेंट हुआ तो दूसरे दिन लोग दिल्ली चले गए, हमारे यहाँ से फैमिली चली गई। तो ये सब पार्ट ऑफ द लाइफ, ऐसी चीज़ें होती है। तो फिर इस एक ही चीज़ पे लोग स्टक नहीं कर रहते हैं। हाँ, एक कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। तो उसकी यही वजह है कि जो हम ये प्रोग्राम्स करते हैं, टूरिस्टों को यहाँ पे लाते हैं, फैम टूर्स लाते हैं। अभी रिसेंटली एक एटॉय का अभी एक फैम टूर हुआ, 200-250 लोग वो भी आए थे। अच्छे तरीके से उन्होंने अपना जो इवेंट था वो किया। उससे पहले भी हमने बहुत सारे एसोसिएशन जो बाहर है, टाई, टैफे, आयाटो, उनकी यहाँ पे डेलीगेशंस लाई थी। हम सब स्टेक होल्डर्स मिलके काम करें, हाउस बोट, होटलियर्स, टूर ऑपरेटर्स, घोड़े वाला, शिकारे वाला, जो भी इसमें जुड़ा है, सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं। और टूरिस्टों को यहाँ के सच में फील होता है, एक जिसको हम कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग। उनको ये हम फील करने को देते हैं कि आप खुद आइए, खुद देखिए। तो बहुत सारे जो हमने यहाँ पे फैम टूर्स भी लाए हैं, वजह यही थी कि जब वो आएंगे वो 10 लोगों को आगे कहेंगे कि कश्मीर इज सेफ, यू कैन गो एंड विजिट द प्लेस।